रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी अकोला की, जहां कब्रिस्तान की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज़ बुलेटिन में। सिंगरौली जिले के सरई तहसील के बरका गांव के किसान प्रेम सागर जायसवाल ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। किसान ने आरोप लगाया कि जमीन का पुल्ली और बटन बारा कराने के लिए उन्होंने लगभग 7 महीने पहले हल्का पटवारी राम खेलावन सिंह को आवेदन दिया था। किसान ने कहा कि आवेदन के साथ उन्होंने 12,000 रुपये भी हल्का पटवारी को भुगतान किए। बावजूद इसके नामांतरण पुल्ली और बटन बारा का कार्य अभी तक नहीं किया गया। परेशान किसान ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत बार बार फोर्स क्लोज कर दी जाती है और कोई उचित निराकरण नहीं दिया जा रहा। किसान ने अपने जमीन के सभी रिकॉर्ड मीडिया को सौंपते हुए जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? प्रेम सागर जायसवाल। कहाँ से आए हैं? ग्राम बरका। क्या समस्या जा रही है आपको? समस्या है सर कि हल्का पटवारी राम खेलावन जी द्वारा 15/4/2025 रजिस्ट्री बंटवारा का आदेश उनको दिया गया है। आज तक अभी नहीं चढ़ा है, नामांतरण नहीं हुआ। जो पिछले जुलाई में भी पुल्ली पाट का 10,000 रुपये नकद जो घर की जमीन थी पिताजी का, वो लिए पैसा आज तक उन्होंने फाइल गुम गया। ऐसे कई सारे पैसा उन्होंने, मैं पैसे से अधिवक्ता हूँ, कई सारे मेरे क्लाइंटों का नक्शा तरमीम और हर चीज़ का 15-20 हज़ार रुपये लेके फाइल गोल कर दी। और आजकल कल परसों पैसा लेने के लिए उनके पास समय है, काम करने के लिए समय नहीं है। पटवारी साहब का क्या नाम है? राम खेलावन सिंह। हल्का बरका 29। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? आपका नाम? राम सुंदर। क्या समस्या है आपको? सर आवेदन दिए, आवेदन हमारा किस चीज़ का आवेदन दिए थे आप? जमीन फसल अच्छा, पटवारी साहब को दिए थे। पटवारी प्रतिवेदन नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं? वो भी कुछ बोल भी नहीं करते हैं। आजकल कर रहे हैं। 7 महीना हो गया। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। बालापुर तालुका के उरल खुर्द में स्थित कब्रिस्तान इस समय बहुत खराब हालत में है। स्थल पर गंदगी, टूटी सुरक्षा दीवार, जर्जर शीट शेड और आंशिक रूप से निर्माणाधीन पेयजल टंकी मौजूद है। पानी और बैठने की सुविधा न होने के कारण ये कब्रिस्तान सुरक्षित उपयोग के लिहाज से गंभीर समस्या बन गया है। कब्रिस्तान मुख्य सड़क के बगल में होने के बावजूद ग्राम पंचायत की उपेक्षा के चलते ये लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। बरसात के मौसम में कीचड़ और गर्मियों में थीसल की वजह से क्षेत्र में आखिरी संस्कार में शामिल होने वाले रिश्तेदारों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित विभागों से मरम्मत और सफाई के लिए शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उरल खुर्द के नागरिक अरुण माली, दिनकर दामोदर, विश्वनाथ घायरे, राजू गवार गुरु, नागेश घायरे सहित अन्य लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और कब्रिस्तान की मरम्मत और उचित सुविधाएं मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। म्हणजे उरळ खुर्दी येथील स्मशानभूमी शेवटचे टोक, उरळ खुर्दी येथील स्मशानभूमीची दुरवस्था झालेली आहे। तरी आम्ही वारंवार ग्रामपंचायत यांना कळवलेलं आहे, परंतु ते याच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे। तरी याच्यापुढे अशी घटना झाली, मृत्यूदिवस झाला तर आम्ही ग्रामपंचायतमध्ये त्या प्रेताला जाळू, याची दखल घेण्यात यावी, नाही तर आंदोलन छेडण्यात येईल। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपराध रोकथाम और अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत आज थाना जरीफ नगर पुलिस और थाना उगैती पुलिस ने कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही 14 अन्य अभियुक्तों को शांति व्यवस्था के दृष्टिगत धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने और जनपद में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विद्या भारती द्वारा आयोजित सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजा कॉलोनी हरपालपुर में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री अर्चना गुड्डू सिंह, विशिष्ट अतिथि भाग्यश्री नातू जी और अध्यक्षता प्रीति अग्रवाल ने की। आमंत्रित अतिथियों में कविता सोनी, पार्षद कीर्ति अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वबोध और नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। सप्तशक्ति संगम की संयोजिका साधना दीक्षित ने मंचासीन अतिथियों का तिलक, शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर स्वागत किया। अनुराधा कटारे ने कार्यक्रम का संचालन किया। सर्व व्यवस्था प्रमुख के रूप में अवधेश अर्जरिया और हृदय तिवारी ने कार्यक्रम की व्यवस्था सुनिश्चित की। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आज घाटशिला विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सोमेश सोरेन को विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये विजय घाटशिला की जनता की आकांक्षाओं और विश्वास की जीत है। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन द्वारा जनहित में आरंभ किए गए कार्यों और अधूरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उनके बेटे सोमेश सोरेन के कंधों पर है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सोमेश सोरेन जनसेवा और विकास कार्यों में अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्मशती पर पदयात्रा के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कौशलेंद्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ सबसे बड़ा पाप किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पटेल के स्थान पर नेहरू के नाम को आगे बढ़ाकर महात्मा गांधी ने सबसे बड़ी भूल की थी। नेहरू से लेकर राजीव गांधी, संजय गांधी सहित पूरे खानदान का दिल्ली में स्मारक बनाने वाली कांग्रेस अखंड भारत की नींव रखने वाले पटेल का स्मारक बनाना भूल गई। ये पटेल जैसे महापुरुष का अपमान था। अपने संबोधन में विधायक शाहगन रमेश सिंह ने भी सरदार पटेल के जीवन वृत्त पर विस्तार से प्रकाश डाला। बिहार के जनादेश की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार ने साबित कर दिया कि उसे जाति, धर्म, मजहब की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके पूर्व पदयात्रा का शुभारंभ लालापुर से हुआ, जो लगभग 4 किलोमीटर आगे ब्लॉक मुख्यालय पर जाकर जनसभा के रूप में समाप्त हो गई। सभा को पदयात्रा के जिला संयोजक सुनील तिवारी, राम खेलावन वर्मा आदि ने भी संबोधित किया। संचालन राकेश वर्मा, धन्यवाद ज्ञापन अजीत प्रजापति ने किया। इस दौरान किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय, खुटहन ब्लॉक प्रमुख ब्रिजेश यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष राम प्रकाश दुबे, लक्ष्मी साहू, बेचन सिंह, पवन लाल सहित सैकड़ों विशिष्ट जन मौजूद रहे। सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक विधानसभा में एकता यात्रा निकली है। आज उसी क्रम में शाहगंज विधानसभा में यह एकता यात्रा निकली है और आप सब लोगों ने देखा है कि भारी संख्या में नौजवान, महिलाएं और इस क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आज इस एकता यात्रा में हिस्सा लिया है। बिहार में एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाया, अखिलेश यादव का हजम नहीं हो रहा है। 27 में तस्वीर कुछ और रहेगा। 27 में तस्वीर कुछ और रहेगा, कुछ और बात रहेगी। नहीं, देश की जनता अखिलेश यादव और उनके विचारधारा, खासतौर से राहुल गांधी जी की जो टीम है, इसको पूरी तरह से समझ गई है कि ये झूठे लोग हैं और उनको बिहार की जनता, बिहार एक पॉलिटिकली दृष्टि से बहुत जागरूक स्टेट है, देश को वो संदेश देता है। तो बिहार ने यह संदेश दे दिया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी मुलायम सिंह के परिवार का समापन हो गया है, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का बिहार में समापन हो गया है और आने वाले समय में राहुल जी के मार्गदर्शन में अखिलेश यादव जी का जो पूरा कुनबा है वो भी साफ हो जाएगा। और जैसे MY का फैक्टर की आपने जिक्र किया, क्या लगता है 27 में क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर महिला और नौजवान, महिला और युवा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे और प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनेगी। देखिए, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज एकता यात्रा शाहगंज में निकाली गई थी। ये यात्रा सिर्फ शाहगंज में नहीं, पूरे देश में हर एक कोने से निकल रही है और आज आपने देखा होगा कि एक ऐतिहासिक यात्रा
एकता का संदेश देते हुए जो विचारधारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उसको लेकर आज हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए, सम्मिलित हुए। मैं सबका हृदय से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। बिहार की जीत को कैसे देख रहे हैं? बिहार जीत, देखिए ये तो ऐतिहासिक जीत थी और बिहार ने ये बता दिया है कि अब परिवारवाद अब पूरे देश में नहीं चलेगा और बिहार में जो जंगल राज था और उसको देखते हुए लोगों ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। आने वाले समय में इसका प्रभाव आपको हर एक जगह दिखाई देगा। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन के बाद कार्यक्रम स्थल पर फैले कचरे और धारदार औजारों की स्थिति को लेकर स्थानीय युवाओं ने गंभीर शिकायत की थी। ये मुद्दा सी न्यूज़ भारत ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। गिरनौद बाग संडासा चौराहा के पास कार्यक्रम स्थल पर बड़ी मात्रा में गंदगी, प्लास्टिक सामग्री और खतरनाक धारदार वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों और बच्चों के लिए खतरा पैदा हो रहा था। ललितपुर के होनहार युवाओं ने इस अव्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित कराया। सी न्यूज़ भारत की रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी धारदार औजारों और खतरनाक वस्तुओं को अलग से हटवाया। स्थानीय लोगों ने मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि समय पर खबर प्रकाशित होने से किसी संभावित दुर्घटना को टाला जा सका। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में अब इलाज के लिए आए रोगियों के परिजनों को रात्रि निवास के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज परिसर में 50 बेड वाला सभी सुविधाएं युक्त पावर ग्रिड विश्राम सदन का शिलान्यास डुमरियागंज लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल और पावर ग्रिड के प्रबंध निदेशक आर.के. त्यागी ने मुख्य और विशिष्ट अतिथि के रूप में किया। इसके साथ ही CSR के तहत पावर ग्रिड ने सिद्धार्थनगर में 4.55 करोड़ रुपए की लागत से 500 सोलर लाइट और 500 हैंड पंप की स्थापना भी पूरी की, जिसका हस्तांतरण सांसद जगदम्बिका पाल ने किया। 3.84 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विश्राम सदन में पुरुष और महिलाओं के लिए उत्तम व्यवस्थाओं के साथ ठहरने और खाने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए आए मरीजों के परिजन आरामदायक वातावरण में रह सकेंगे। और शिलान्यास के बाद BSA ग्राउंड में आयोजित विशाल सभा को भी सांसद और विशिष्ट अतिथि ने संबोधित किया। पावर ग्रिड द्वारा आज एक उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। माननीय सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के प्रयास से CSR फंड से बड़ा अमाउंट दिल्ली से ला करके यहाँ सिद्धार्थनगर के पावन भूमि पर एक विश्राम गृह बनवाया गया है। आज उसके उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ के जो इस जनपद की महान जनता है, मैं उसको शुभकामना देना चाहता हूं और माननीय पाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे ही इस जनपद के विकास के लिए, इस लोकसभा के विकास के लिए कार्य करते रहें और ईश्वर जो है इनके और शक्तिशाली बनाएं और जिससे कि इस जिले का, इस लोकसभा का और अच्छे से विकास कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग को देश के ऐसे जनपद जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े थे, ऐसे उन जनपदों को चिन्हित करवाने का काम किया नीति आयोग से। देश के 112 जनपदों में जो 112 जनपद जिनको पिछड़े जनपद थे, उनको उन्होंने आकांक्षा जनपद का नाम दिया कि उनके मन में भी आकांक्षा है कि मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी हो या हाईवेज हो। तो आज उस सिद्धार्थनगर में यहाँ के जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया और मैं प्रधानमंत्री जी के उस आकांक्षा जनपद को आकांक्षा से अग्रणी जनपद बनाने की दिशा में भारत सरकार के पावर ग्रिड एनर्जी मंत्रालय से यहाँ के मेडिकल कॉलेज में रोगियों के तीमारदारों के लिए जो खुले आसमान के नीचे ठंडक में ठिठुरते हुए, जेठ की दोपहरी में तपते हुए, बरसात में भीगते हुए अपने मरीज के तीमारदारी करते हैं, उनके रहने के लिए पूरे बेड, बिस्तर, अलमीरे के साथ 50 बेड का एक विश्राम सदन बनाया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता
धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।